यज्ञ का समापन हो चुका है और बहुत खुशी की बात है कि पूरा यज्ञ पूरे शांति और सद्भाव के साथ संपन्न हुआ। छोटी मोटी बाधाएं आई, अड़चने आई, मुसीबतें आई, व्यवधान आया, लेकिन यज्ञ के ऊपर उसका कोई खासा प्रभाव नहीं हो पाया और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, मैत्रीपूर्ण तरीके से, भाईचारे के साथ पूरे समाज एक रूपता के साथ कदम में कदम मिलाकर विचारों का समावेश करके भक्तिभाव से, श्रद्धा के साथ जिस प्रकार इस यज्ञ को सफल बनाने के पक्ष में अपना सहयोग दिया, पूरा समिति इस यज्ञ को सफल बनाने के दिशा में दिनों रात एक करके और पूरे आर्थिक और शारीरिक मानसिक तरीके से इस यज्ञ को सफल बनाने में जिस प्रकार से अपना सर्वोच्च योगदान दिया, ये बहुत ही तारीफ़ के लायक है। और जहाँ तक यज्ञ की बात है, वर्षों बाद इस धरा पर यज्ञ हुआ और यज्ञ वो भी भव्य विशाल रूप से था यज्ञ और काफ़ी लोकप्रिय यज्ञ हुआ। बहुत दूर दूर से यज्ञ को देखने के लिए लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और लोग यहाँ आए और यज्ञशाला का परिक्रमा किया, भक्ति भाव से माता का पूजा किया और मेले में तरह तरह की जो खाने की व्यवस्था थी, दुकानें थी, ठेले लगे हुए थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल लगे हुए थे, सब में उन्होंने अपना समय व्यतीत किया, कुछ खाया पिया, पूरा मेला घूमा और झूले का जो जिस प्रकार आनंद लिया और जिस तरह लोगों का हुजूम भीड़ देखने को मिल रहा था, ये अपने आप में अलौकिक था और इस यज्ञ की बहुत बड़ा परिचय दे रहा था। जिस यज्ञ को आज से 3 महीना पहले केवल विचार के रूप में लिया गया था, 10 मार्च को जहाँ तक मुझे मालूम है पहला मीटिंग किया गया था और लगा ही नहीं था कि विगत 3 महीनों के अंदर इस यज्ञ को इतने बेहतरीन ढंग से और लोग इतने बढ़ चढ़ कर इस यज्ञ में अपना आर्थिक योगदान देंगे और जिस प्रकार से यज्ञ संपन्न हुआ, बहुत ही खुशी हुई और इस यज्ञ से बरधइया की प्रतिष्ठा को काफ़ी हद तक देखा जाए तो एक सकारात्मक सम्मान मिला। 14 अप्रैल को भगवान श्री हनुमान जी का जयघोष के साथ और जिस प्रकार से ध्वजारोहण हुआ, उसके बाद 2 महीने में इस यज्ञ को सफल बनाने में हर तरह के प्रयास किए गए और इस प्रयास से आज हम सभी के सामूहिक प्रयास से इस यज्ञ को हम लोगों ने सफल बनाया। एक बहुत बड़ा धन का व्यय हुआ और उस व्यय से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और धर्म का भी काफ़ी ज़ोर शोर से उत्थान हुआ, प्रचार हुआ, प्रसार हुआ और केवल धर्म का उत्थान ही नहीं हुआ, साथ ही साथ छोटे छोटे रोजगार वाले लोगों के लिए रोजगार के अनेकों अवसर हुए और लोग वहां पर बढ़ चढ़ कर खरीदारी की, जिससे आय और व्यय की जिस प्रकार की साधन थे, सेवा और संयम का जिस प्रकार सा वहाँ पर देख रेख था, भंडारे का जिस प्रकार से व्यवस्था था और जितने बेहतरीन रूप से इस यज्ञ को कराया गया, ये यज्ञ संपन्न हुआ, ये अपने आप में अलौकिक है, अद्वितीय है। और मैं फिर से उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपना सर्वोच्च योगदान इस यज्ञ को कराने के लिए किया और बहुत ही कम समय में इतने बड़े यज्ञ को करा लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोगों के अंदर प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का भी हल होना चाहिए और लोगों ने अपना योगदान दिया, उनके लिए बहुत बहुत उन सभी को बधाई, शुभकामनाएं और भक्ति के लिए आप इसी प्रकार से आगे बढ़ चढ़ कर इस तरह से ही धर्म कर्म में, धर्म के उत्थान में और इस तरह का योगदान दीजिए। आपके इस योगदान से इस तरह के कुशल धार्मिक कार्य संपन्न हुआ और माता अपने स्थान पर विराजमान हुई। कितना सुंदर स्वरूप लेकर माता
बरदहिया के इस धरा पर विराजमान हुई है, उस मूर्ति को देखने के बाद मन काफ़ी प्रफुल्लित हो जा रहा है और माँ के दर्शन के उपरांत मन आनंदित हो जा रहा है। और माता की कृपा बनी रहे हम सभी पर, पूरे पंचायत के हर एक व्यक्ति पर माता की कृपा बनी रहे और माता अपनी इच्छा और अपना आशीर्वाद से, माता की कृपा से और आगे भी धार्मिक अनुष्ठान होते रहें और जितने भी धर्म कर्म में लोग जुड़े हुए हैं उनका विकास हो, उनके स्वास्थ्य और आर्थिक तरक्की हो और धर्म कर्म में जुड़े हुए उन सभी के जीवन में खुशी आए और ढेरों सारा आनंद आए। मैं फिर से उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ और निस्वार्थ योगदान दिया। जिस प्रकार भंडारे का आयोजन सुबह शाम किया जा रहा था, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मान्य सेवा कही जाएगी, क्योंकि केवल वहाँ पर विशेष व्यक्ति नहीं खाते थे, हर जाति समुदाय से लोग यहाँ आकर अपना भोजन अर्जन करते थे, अपने भूख को वहाँ पर, अपने तृष्णा को वहाँ पर ख़त्म करते थे और काफ़ी खुशी के साथ वहाँ से विदा होते थे और जय जयकारा करते थे। ये अपने आप में बहुत बेहतरीन चीज़ देखने को मिली। बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया। खासकर ये यज्ञ तब विशेष हो जाता है जब सामूहिकता के साथ इसको सफल बनाने में सभी एकजुटता के साथ अपना सर्वोच्च योगदान दिया। फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।